एक आदमी ने एक खूबसूरत लड़की को गोल मेज पर रखा और उसे निहारने लगा। उसके मन में वासना तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह बॉस सांबा का शिकार थी, जिसे छूने की उसकी हिम्मत नहीं थी। मजबूर होकर उसने लड़की जियाओ मेई को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर बैठकर लार टपकाता रहा। थोड़ी देर बाद सांबा वहां पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही उसने अपने आदमियों को जियाओ मेई को नहलाने का आदेश दिया और फिर अपने एक आदमी को जीरा की महक वाला इनाम दिया। यह सब उसके आदमी ने देख लिया, लेकिन गुस्से के बावजूद वह कुछ नहीं बोल सका। बाद में एक महिला बेसमेंट में आई। वह जियाओ मेई की खूबसूरती से जलती थी, इसलिए उसने हाई प्रेशर वाटर गन से जियाओ मेई पर पानी की बौछार की। पास खड़ा एक मोटा आदमी यह सब देखकर अपनी जीभ लपलपाने लगा। रात के खाने के बाद सांबा पिंजरे के पास आया। वह चाहता था कि जियाओ मेई उसके बच्चे की मां बने, लेकिन जियाओ मेई ने उस पर एक वस्तु फेंकी और उसे वहां से चले जाने को कहा। सांबा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उसके बॉयफ्रेंड जियाओ शुआई को मार डालेगा, और वहां से चला गया। अब वेई ने सांबा को कार में जाते देखा और गुस्से से भर गया। अब उसका सब्र टूट चुका था। रात को जब जियाओ कुई जागी तो उसने देखा कि अब वेई अपनी पत्नी का गला घोंट रहा है, क्योंकि उसे जीरे की महक से नफरत थी। फिर वह धीरे धीरे जियाओ कुई की ओर बढ़ा, जिसे लगा कि अब उसकी बारी है। अब वेई ने कार का दरवाजा खोला, लड़की से माफी मांगी और उसे जाने दिया। इधर जियाओ मेई ने एक कील उठाई और उसे पीछे छुपा लिया। उसने अंगड़ाई ली और अपनी कमर मटकाते हुए मोटे आदमी को रिझाने लगी। 30 साल से अकेले उस मोटे आदमी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर जियाओ मेई ने उससे बातें करना शुरू किया और पाइथागोरन प्रमेय पर चर्चा करने लगी। मोटा आदमी बेचैन हो गया और उसने जियाओ मेई को पिंजरे से बाहर निकालने का, लेकिन पूरी सावधानी के साथ दरवाजा खोलने से पहले उसने जियाओ मेई के एक पैर में जंजीर बांध दी। जियाओ मेई बाहर आई, मोटे आदमी को कुर्सी पर बिठाया और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय जियाओ शुआई एक गड्ढे से जागा और देखा कि अब वेई तालाब के किनारे बैठा है। अब वेई के हाथ में एक शब्दकोश था। वह अपने किए गए पापों का पश्चाताप कर रहा था। जियाओ शुआई ने उसे बाहर निकालने की विनती की, लेकिन अब वेई ने कहा कि वह उसे नहीं बचा सकता और न ही अपने लोगों से गद्दारी कर सकता है। उसने कहा कि जियाओ शुआई को खुद बचाना होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे भी अवेई की तरह पाप करना होगा। जियाओ शुआई कुछ समझ नहीं पाया। इसके बाद अवेई ने एक छलांग लगाई और खुद को फांसी पर लटकाने की कोशिश की। जियाओ शुआई उसे बचाने भागा, लेकिन अवेई ने उसे लात मार दी। जियाओ शुआई को समझ आया कि अवेई क्यों चाहता था कि वह पाप करे, क्योंकि अवेई की लाश का सहारा लेकर ही वह उस गड्ढे से बाहर निकल सकता था। कुछ देर बाद जियाओ शुआई गड्ढे से बाहर निकलने में सफल रहा। इधर जियाओ मेई धीरे धीरे उस मोटे आदमी के करीब गई और अचानक कील उसकी आंख में घोंपती। चिल्लाने की आवाज सुनकर जियाओ शुआई वहां पहुंचा, दरवाजा तोड़ा और मोटे आदमी पर हमला कर दिया। जियाओ मेई ने चाबी ली, जंजीर खोली और भागते समय जियाओ शुआई ने लाठी से मोटे आदमी को बुरी तरह पीटा और दोनों वहां से भाग निकले। सांबा ने शोर सुना और उनका पीछा किया। उसने सड़क के बीचों बीच खड़े होकर अपने मनोबल से कार रोकने की कोशिश की। कार सचमुच खराब हो गई और रुक गई। सांबा पास आने लगा। जियाओ शुआई ने जियाओ मेई से प्रार्थना करने को कहा। चाबी घुमाने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही जियाओ मेई ने उसे गले लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। दोनों ने मिलकर सांबा को कार से टक्कर मारी। कार सांबा के ऊपर से निकल गई और वह मारा गया। अपना गुस्सा शांत न होने पर जियाओ शुआई ने बंदूक निकाली और उस पर 8 गोलियां चला दी।